हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका आज इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा। इसमें बेसिक से बात करेंगे, पूरा बेसिक से। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ये रहा हमारा, मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल रहा, जिसमें 90 डिग्री कहाँ पे है? बी पे है। तो इसके अपोजिट वाला को क्या बोलते हैं? यानी 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, यानी AC या CA को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। H हाइपोटेनस। अब मान लें हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला हो गया, यानी ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस। और बेस लिखते हैं, बेस। ठीक है। तो हमने क्लास 8 में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलता है कि द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल वाज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी H स्क्वायर जो होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 8-7 में। इसको कहता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कोई एक चीज दिया है मेरे पास, तीन में कोई दो चीज दिया है, तो हम तीसरा चीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से H बराबर क्या हो गया? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। ये हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इसके आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, टैन सेक, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन, एक एंगल लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, एक एंगल। साइन मतलब साइन ए, यह है ए, एंगल ए। तो साइन ए होता है मेरा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर आता है कॉस ए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, B/H। फिर आता है tan A, ये होता है P/B। ये 3 रेशियो हमको याद रहना चाहिए। क्या होता है? साइन ए क्या होता है? P/H, कॉस ए होता है B/H, और tan होता है P/B। और 3 जो बाकी के 3 है, ये 3, ये इसका रेसिप्रोकल है। बाकी के जो 3 है, जैसे कौन सा बचा? कोसेक। कोसेक ए जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब 1/, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, यानी साइन है P/H, तो हो गया है H/P। फिर कॉस का क्या है? सेक। सेक ए को लिख सकते हैं कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस है B/H, तो सेक को लिख सकते हैं H/B। और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। टैन होता है P/B, तो कॉट होगा B/P। ये 6 रेशियो हमको याद रहना चाहिए। इसको मिटा देता हूँ। इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉसेक क्या है? 1/sin ए होता है, यानी H/P। ये होता है 1/cos ए, ये होता है 1/tan ए। यानी तीन को याद रखना है। 3 इसका रेसिप्रोकल है। साइन P/H, तो कोसेक 1/sin होता है, यानी H/P।
कॉस बी बाई एच तो ये होता है एच बाई बी, टेन पी बाई बी तो ये होता है बी बाई पी। पी बी एच हम जान रहे हैं, पी मतलब बी मतलब बेस, पी मतलब हाइपोटेनस जो एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है, और एच मतलब हाइपोटेनस जो 90 डिग्री राइट एंगल के अपोजिट होता है। तो इतना चीज हम जान गया, इसको याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 रेशियो याद रखना है। इसके आगे हम इतना ही एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे और क्लियर हो गई। तो इसको मैं रहने दो या मिटा दूं? मिटा देता हूं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इफ tan a इज इक्वल टू 3/4, यानी tan a कितना है 3/4 है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमको tan दिया है और बाकी 5 निकालने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन, ये काफी आसान है। देखिए tan क्या होता है, tan a क्या होता है मेरा p बाई b इज इक्वल टू 3/4, यानी p बाई b जो है tan a मतलब p बाई b, इसको मिटा दूंगा, tan a मतलब p बाई b हमको दिया है 3/4। ये बेस परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 नहीं है, ये रेशियो है 3/4। तो हम मान लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर को मान लेते हैं 3x, अब बेस को मान लेते हैं 4x, क्योंकि ये रेशियो दिया है इसलिए हम x कॉमन रेशियो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, यानी परपेंडिकुलर 3x बेस 4x। तो हम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। h बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर का रूट 25x स्क्वायर का रूट 5x आया मेरा। h कितना आया, 5x आया। तब हम सारा रेशियो निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या क्या आ गया, h आ ही गया, p है ही, b है ही, p b h यानी तीनों साइड से आ गया, p b h तीनों आ गया। तब हम सारे रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम साइन निकालते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, p बाई बी, p कितना है मेरा 3x अपॉन b है, सॉरी साइन x होता है p बाई h, तो p है मेरा 3x अपॉन h आया मेरा 5x, x से x कैंसिल हो गया यानी 3/5, cos a b बाई h, b है 4 और h है 5, 4x अपॉन 5x इक्वल टू x खत्म 4 अपॉन 5। tan तो दिया हुआ है, उसको भी लिख ही लेते हैं। tan है कितना दिया, 3/4, यहाँ से निकाल भी सकते हैं p बाई बी करके। और फिर क्या आया, 3 तो हम निकाल लिए, और 3 हम जानते हैं इसका रेसिप्रोकल है, यानी कोसेक निकालना है हमको। कोसेक ए तो ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन है 3/5 तो ये हो गया 5/3। फिर सेक है तो सेक ए है किसका, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस है 4/5 तो ये हो गया 5/4। और फिर कॉट है, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है, tan का, tan है 3/4 तो ये हो गया 4/3। तो ये मेरा आंसर हो गया। मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। हमको सिर्फ दिया हुआ था क्या, tan दिया हुआ था, किसका हेल्प से निकाला, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज किए और फिर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज करके हम सारे निकाल लिए। तो इसके बाद हम कुछ और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आगे। इसको मिटाता हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ए, एक ट्रायंगल एबीसी है, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ राइट एंगल है, ये ए है, राइट एंगल कहाँ पे ए, एंड मान लो ये ए है तो ये बी और ये सी, या इसको भी सी, इसको भी सी, इसको भी बी ले सकते हैं। राइट एंगल के लिए हमको ए पे रखना है, राइट एंगल ए, इफ ए बी बराबर 5,
ए बी यानी ये हमारा 5 है, ठीक है। ए सी बराबर 12, ए सी यानी ये वाला 12 है और बी सी 13 है, ठीक है। अगर बी सी नहीं दिया रहता तो हम पाइथागोरस से बी सी निकाल लेते। यहाँ दिया हुआ है तीनों साइन। फाइंड साइन बी, कॉस सी एंड टेन बी। इसमें यह चीज ध्यान देना है कि अगर हमको साइन बी बोल रहा है, अगर बी एंगल बोल रहा है साइन बी, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये सामने वाला 12 हो जाएगा। अगर कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। बी के लिए क्या होगा, जो एंगल रहता है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ये अगर बी निकालेंगे साइन बी, तो ये बी एंगल है, बी के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस रहेगा ये। लेकिन अगर सी निकालेंगे साइन बी कॉस सी कुछ भी, तो कॉस सी कॉस डी, अगर सी निकालेंगे कॉस सी टेन सी कुछ भी, कॉस सी टेन सी साइन सी, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस तो रहेगा ही। तो यही चीज हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन बी। साइन बी क्या होता है, साइन पहले साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बी के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा 12 बटा हाइपोटेनस 13, 12 बटा 13 हो गया मेरा साइन बी। कॉस सी निकालेंगे, तो कॉस सी, ऐसे कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा और बेस यही होगा, जो इसके लिए परपेंडिकुलर था ये अब कॉस के लिए बेस हो जाएगा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हो गया 12 बटा हाइपोटेनस 13, 12 बटा 13 इसका भी आंसर है। और क्या है तीसरा, टेन बी। टेन बी, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बी के लिए टेन बी है, बी के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। फिर हमको एंगल ध्यान देना है, जो एंगल पूछ रहा है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, फिर एक दूसरा हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। तो बी पूछ रहा है, बी यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12 अपॉन बेस 5। तो हमने देखा ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि जो एंगल पूछेगा उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हमेशा होगा। तो चलते हैं इसके आगे, कुछ और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके आगे और कुछ सीखेंगे। तो इसको मिटाता हूं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos A is equal to √10 find all other ratios। यानी ट्रायंगल है मेरा, कॉस नहीं कोसेक, ए बी सी मान लिया, परपेंडिकुलर राइट एंगल है। कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, यह साइन का इन रेसिप्रोकल, साइन होता है p अपॉन एच, तो ये होता है h अपॉन p। मेरा क्या कितना दिया, √10 दिया, यानी डिवाइडेड बट्टा में क्या है 1। तो इसको हम वैसे ही मान लेते हैं, लेट h इज इक्वल टू पिछले क्वेश्चन के टाइप का √10x एंड p इज इक्वल टू x 1x यानी x। तो हम b निकाल देंगे, b पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। b इज इक्वल टू p h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट h कितना है, √10x का रूट स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस p कितना है 1x यानी x है, तो x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ये हो गया 10x माइनस x 9x स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3x। मेरा बेस 3x आ गया, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, तो हम निकाल देंगे अदर सारा रेशियो। साइन x हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा मेरा p बाई p,
सॉरी पी बाई एच साइन एक्स हो जाएगा मेरा पी बाई साइन एक्स हो जाएगा मेरा साइन ए पी बाई एच। पी दिया है, पी कितना है एक्स अपॉन एच कितना है रूट 10x, यानी एक्स अपॉन रूट 10x, एक्स एक्स कट गया 1/√10। इसी टाइप से हम सारा रेशियो निकाल लेंगे। एक चीज क्या ध्यान देना है कि नीचे में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो पाइथागोरस यूज करके ही तीनों साइड निकालेंगे और फिर सारा रेशियो निकाल लेंगे। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, सारा रेशियो निकाल लेना है खाली फॉर्मूला पुट करके। पी बाई एच कॉस क्या होता है बी बाई एच, टैन क्या होता है पी बाई बी, और फिर 3 उसका रेसिप्रोकल है, तो इसको मिटाता हूँ। तो अभी हम देखेंगे क्वोशिएंट रिलेशन। इससे पहले हम देखें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें और फिर देखें कि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन हम देख चुके हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक का सेक है और टेन ए का कॉट है। अभी हम देखेंगे क्वोशिएंट रिलेशन। क्वोशिएंट रिलेशन 2 है। जैसे हम जानते हैं टेन ए क्या होता है, टेन ए क्या है पी बाई बी, पी बाई बी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, एच से एच तो कट जाएगा, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं कि टेन ए क्या हो गया पी अपॉन एच क्या होता है साइन, साइन ए अपॉन बी अपॉन एच, ये पी बाई बी ही है, एच से डिवाइड दोनों तरफ डिवाइड किए तो ये तो एच कट जाएगा, यानी कॉस ए। टेन ए का हम देखा टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए। अब दूसरा है कॉट ए, कॉट ए क्या होता है बी अपॉन पी, इसको लिख सकते हैं बी अपॉन एच अपॉन पी अपॉन एच। अब एक तरह से इस टाइप से भी देख सकते हैं साइन टेन का रेसिप्रोकल कौन है कॉट, कॉट क्या है टेन का रेसिप्रोकल है, टेन है साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो ये 2 रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग देखें। टेन जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, और जो कॉट होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो अगर साइन और कॉस दिया रहा है टेन निकालने के लिए तो हम उतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे कि पाइथागोरस से थर्ड साइड निकालेंगे, फिर उसका हम सीधा साइन बाई कॉस कर देंगे तो टेन आ जाएगा, कॉस बाई साइन करेंगे तो कॉट आ जाएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिया है 5 tan a is equal to 4, find 5 sin a minus 3 cos a बटा 5 sin a plus 3 cos a। तो अगर पहले हम जैसे किए थे कि 5 tan a बराबर 4 है, यानी tan a बराबर कितना है 5 और ये 4 अपॉन ये 5 डिवाइड करते हैं 4 अपॉन 5, तो हम इससे थर्ड साइड निकालेंगे, फिर साइन का वैल्यू निकालेंगे पुट करेंगे, फिर कॉस का वैल्यू पुट करेंगे, फिर इससे फिर साइन थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस से, और फिर साइन निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे और सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर लाएंगे। अब एक जो अभी हम पढ़े हैं उसको यूज करके हम बना सकते हैं इसको इजी वे में। हमने यहाँ से देख लिया क्या है tan a is equal to 4 upon 5। नाउ हमको निकालना कौन सी है 5 sin a up minus 3 cos a अपॉन 5 sin a प्लस 3 cos a। तो हम सिंपली क्या करेंगे इसमें cos से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। cos a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी 5 sin a अपॉन cos a माइनस 3 cos a अपॉन
cos A बटा 5 sin A अपॉन cos A, cos A ये प्लस 3 cos A अपॉन cos A। तो हमने देखा, इसको मिटा देता हूं, हमने देखा कि हमने cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 5 sin बाई cos। अभी देखे थे क्वोशिएंट रिलेशन में sin बाई cos होता है 10, तो ये हो गया मेरा 5 tan A, और ये cos से cos तो खत्म हो गया, तो -3 अपॉन 5, ये भी हो गया 10 sin बाई cos 10 हो गया, तो 5 tan A प्लस cos से cos खत्म 3, और tan A भी निकालना नहीं है, tan A दिया हुआ है मेरा 4/5, तो 5 इंटू tan A की जगह पे 4/5 -3 बटा 5 इंटू 4/5 प्लस 3, 5 से 5 खत्म हो गया, 4 - 3 1 बटा 5 से 5 4 प्लस 3 7, 1/7 आ गया मेरा आंसर। इसके आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको याद करना है साइन 6 रेशियो का वैल्यू, 6 रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, यानी 0 30 45 60 और 90 डिग्री पे सारे का वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। तो मैं एक टेबल वो लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको वो टेबल याद करना कंपलसरी है, फिर आगे का प्रॉब्लम उसी पे बनेगा, आपको वैल्यू रहेगा याद। जैसे tan 45 का कितना वैल्यू होता है, sin 30 का कितना वैल्यू होता है, तो वो याद रहना जरूरी है। तो मैं टेबल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये रहा हमारा एक्यूट एंगल के लिए 6 रेशियो का टेबल। इसको याद करना बेहद आसान है। देखिए, सबसे पहले सिर्फ साइन का याद करना है। 0 पे कितना होता है 60 45 0 30 60 0 30 0 30 45 60 90, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब क्या करना है, कॉस का भी ऐसे याद करना है, और लिखने के लिए अब इधर से लिख देंगे। साइन 90 जो होता है वो कॉस 0 में होता है, साइन 60 वाला कॉस 30, साइन 45 कॉस 45, साइन 30 इसमें, साइन 0 वाला इसमें। और tan क्या जानते हैं, अभी देखे थे क्वोशिएंट रिलेशन, साइन बाई कॉस होता है tan, यानी 0/1 0, 1/√2 बटा √3/2, तो 1/√3, 1/√2 बटा 1/√2 1, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो √3, 1/0, यानी किसी चीज में भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। मान ली यहाँ पे कोई भी नंबर रहा है x, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये tan 90 हो गया नॉट डिफाइंड। ये 3 ही तो याद करना, फिर तो सब रेसिप्रोकल है। कोसेक का साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल हम बताएं 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। फिर से क्या का रेसिप्रोकल है कॉस का, हम देख लेंगे। फिर tan कॉट क्या का रेसिप्रोकल है tan का, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। नॉट डिफाइंड मतलब समथिंग, मान ले नॉट डिफाइंड था 1/0, इसको नॉट डिफाइंड हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 आ गया यानी 0। तो ये हम देखे हैं कि खाली हमको 2 याद करना है, साइन और कॉस का याद कर लेना है, बाकी tan जो है साइन बाई कॉस होगा, और फिर ये तीनों जो है ये तीनों का रेसिप्रोकल है। तो ये याद करना, रिमेम्बर करना मस्ट है। आगे के लेक्चर में हम इसी वैल्यू पे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।